नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10 ऑफ जीके में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राजस्थान से जुड़े सभी फैक्ट के बारे में। तो समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपका मोबाइल स्क्रीन पे है यहाँ राजस्थान। बात करेंगे जितने राजस्थान से प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, राज्य की राजधानी। राज्य की राजधानी देखा जाए तो यहाँ पे आपका जयपुर। अब बात करेंगे राजस्थान की सीमाएं की। तो उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में गुजरात तथा पश्चिम में पाकिस्तान। तो ये था आपका राजस्थान का सीमाएं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका, अब इसके कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये है आपका कुल क्षेत्रफल। अब बात किया जाए तो यहाँ पे देश में सर्वाधिक क्षेत्र वाला ये राज्य है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका कुल जनसंख्या की बात की जाए तो कुल जनसंख्या है 6,85,48,437। ये क्या है आपका कुल यहाँ की जनसंख्या है। और बात किया जाए देश में तो देश में 8वां स्थान पे। आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला है, अब कुल बात किया जाए पुरुषों की संख्या। तो कुल पुरुषों की संख्या है यहाँ पे 3,55,50,997। ये है सब पुरुषों की संख्या। अब बात करते हैं कुल महिलाओं की जनसंख्या। तो कुल महिलाओं की जनसंख्या है यहाँ पे 3,29,97,440। ये कुल है आपका महिलाओं की जनसंख्या। अब बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर की। तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 21.3% है। अब ये है आपका 2001 से 2011 के बीच की जनगणना का ये है वृद्धि दर। अब बात करेंगे राज्य में संभागों की संख्या। तो संभागों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे आपका 7। आगे बढ़ते हैं। तो राज्य में उपमंडलों की संख्या की बात करें तो राज्य में उपमंडलों की संख्या है 244। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, अब बात करेंगे राज्य में तहसीलों की संख्या। तो राजस्थान में राज्य में तहसीलों की संख्या है आपका 244। ध्यान रखिएगा कि ये सभी आपका राजस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इस वीडियो में हम लोग जान रहे हैं जितने इसमें बनेंगे आपका प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। तो राज्य में जिला परिषदों की संख्या की बात करें तो राज्य में जिला परिषदों की संख्या है आपका 33। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है राज्य में नगर पालिकाओं की संख्या की बात करें तो राज्य में नगर पालिकाओं की संख्या है 183। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी साक्षरता दर की बात करें तो इसका साक्षरता दर है 66.1%। बात करें तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब बात करेंगे इसकी पुरुषों की साक्षरता दर। तो इसकी पुरुषों की साक्षरता दर है आपका 79.2%। अब बात करेंगे यहाँ की महिलाओं की साक्षरता दर की। तो महिलाओं की साक्षरता दर है 52.1%। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका, अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं, निवास करते हैं।
अब बात किया जाए तो ये 2011 की जनगणना का है आपका डिटेल। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला है आपका, अब बात करेंगे लिंगा अनुपात की। तो लिंगा अनुपात है आपका 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला है राज्य भाषा की बात करें तो राज्य की राज्य भाषा है आपका हिंदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला है आपका राज्य का राजकीय पुष्प की बात करें तो राज्य का राजकीय पुष्प है रोहिंडा। क्या है? रोहिंडा। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला है आपका राज्य का राजकीय वृक्ष की बात करें तो राज्य का राजकीय वृक्ष है आपका खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला है आपका राज्य का राजकीय पशु की बात करें तो राज्य का राजकीय पशु है आपका चिंकारा। क्या है? चिंकारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला है आपका राज्य का राजकीय पक्षी की बात करें तो राज्य का राजकीय पक्षी है आपका गोडावड़। क्या है? गोडावड़। आगे बढ़ते हैं तो अब अगला है आपका दोस्तों, यदि आप लोग को ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला है राज्य का राजकीय खेल की बात करें तो राज्य का राजकीय खेल है आपका बास्केटबॉल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला है आपका राज्य में जिलों की संख्या की बात करें तो राज्य में जिलों की संख्या है 33। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका अगला है राज्य का विधानमंडल की बात करें तो राज्य का विधानमंडल है एक सदनात्मक विधान सभा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है राज्य में विधानसभा सदस्यों की बात करें तो राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 200। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या है यहाँ पे 25 है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 10। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका अगला है राज्य का स्थापना दिवस देखें तो राज्य का स्थापना दिवस है आपका 30 मार्च। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो राज्य की कुल सीमा की लंबाई की बात करें तो लंबाई की तो आपका है 5933 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं अगला है आपका पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई की बात करें तो पाकिस्तान से लगी सीमा की बात करें लंबाई की सीमा की बात करें तो आपका है 1070 किलोमीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला है आपका राज्य की कुल पर्वत श्रेणी की बात करें तो राज्य की प्रमुख पर्वत श्रेणी है आपका अरावली। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका कुल वन क्षेत्र की बात करें तो कुल वन क्षेत्र है आपका 4.70% आपका है कुल वन क्षेत्र। और इसका बात करें अगला तो 16,087 वर्ग किलो में क्या है ये फैला है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो राज्य का सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं तो गुरु शिखर है। कौन सा शिखर है? गुरु शिखर है। अब इसकी लंबाई की बात करें तो 1722 मीटर है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका प्रश्न राज्य का उच्च न्यायालय की बात करें तो राज्य का उच्च न्यायालय
कहाँ है? तो ये है आपका जोधपुर। कहाँ है? जोधपुर। और बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना है 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका राजस्थान का हृदय कहा कहलाता है? यहाँ पे आपका राजस्थान का हृदय कहलाता है तो आपका कौन कहलाता है? तो अजमेर कहलाता है। कौन कहलाता है? अजमेर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका प्रश्न, अब बात करेंगे राजस्थान का गांधी कहते हैं तो राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर है गोकुल भाई भट्ट को। किसको कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला है राजस्थान का मरुस्थलीय भाग की बात करें तो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है आपका 60%। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका देश में सर्वप्रथम पंचायती राज्य का श्री गणेश करने वाला जिला कौन था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नागौर राजस्थान। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका राजस्थान नाम देन है तो कौन राजस्थान का नाम दिया? तो ये है आपका कर्नल जेम्स टाड ने। ये क्या थे? तो ये थे आपका इतिहासकार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट किया था तो कहाँ किया था? तो आपका है उत्तर राजस्थान के पोखरण में। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका है नागौर में। कहाँ है? नागौर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है तो कौन सी जनजाति है? तो आपका है भील जनजाति। आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है तो कौन सी सिंचाई परियोजना है? तो आपका उत्तर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है तो कौन सा जिला है? तो आपका आएगा उत्तर होगा जैसलमेर है। कौन है? जैसलमेर है। आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला प्रश्न है सबसे छोटा जिला तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला की बात करें तो आपका है धौलपुर। कौन सा जिला है सबसे छोटा? तो धौलपुर। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है
तो कहाँ होती है? तो आपका माउंट आबू में होती है। कहाँ होती है? माउंट आबू में होती है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह तथा 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। तो आपका कहाँ है? तो आपका अजमेर में है। कहाँ है? तो अजमेर में है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, राज्य का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो राज्य का खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो आपका कौन सी है? कौन सी है? तो आपका सांभर झील है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, राज्य का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो कौन सी झील है? तो आपका हो जाएगा उत्तर राजसमंद झील है। कौन सा झील है? राजसमंद झील है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ है। तो कहाँ है? तो आपका है चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी प्रश्न है आपका, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। कहाँ है? माउंट आबू में स्थित है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग को राजस्थान से जुड़े सभी प्रश्न, जितने फैक्ट बनते हैं, वो सभी फैक्ट और सभी प्रश्न आपको बिल्कुल आसान में याद हो गया होगा। तो यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू।